17 ट्रिलियन से जायद हुजम का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बजट पेश करेंगे। बजट से कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास होगा। बजट तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। काबीना इजलास में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की भी मंजूरी दी जाएगी और फिर बजट पार्लियामेंट में पेश होगा। बजट पर बहस का आगाज 13 जून से होगा। विफाकी बजट पर बहस 21 जून तक जारी रहेगी। Inflation has been a fantastic story for Pakistan. 6.8% global inflation 2023 में, 2024 में 5.7% आई और 2025 के जो हदफ हैं वो 4.3% है in terms of CPI inflation. Alhamdulillah now it's 4.6%. So I think we have moved in the right direction in the context of the global figures. We are coming out of a very successful standby arrangement और उससे हमारी credibility और trust जो है वो re-establish हुआ है under Prime Minister शहबाज शरीफ leadership. मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। महंगाई पर काबू पा लिया है। IMF प्रोग्राम से हमारा एतमाद बढ़ा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। कहते हैं कि पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज ख़त्म करने के लिए बैंकों से मुआहदे के लिए IMF के साथ प्रोग्राम का मकसद पायदार माशी इस्तेहकाम का हुसूल है। भारत ने IMF से किस्त रुकवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मालियाती इदारे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि 2024 के बाद माशी बहाली का तसलसल जारी है। वज़ीर आज़म की क़यादत में माशी इशारियों में बेहतरी आई है। हमने भी GDP के इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना शुरू किया। डिस्कोज में पेशा वराना बूट्स लगाए गए। डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में कमी आएगी। पास्को करप्शन का गढ़ है, उसे ख़त्म करेंगे। वजारत और मुल्हका इदारों की राइट साइजिंग होगी। हमें एनर्जी सेक्टर में लीकेज को रोकना होगा। महंगाई 29% से कम होकर 4.6% पर आ गई है। रवां साल GDP ग्रोथ 2.7% रही। ग्लोबल GDP ग्रोथ 2.8% है। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि टैक्स टू GDP तनासुब 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कर्जों की शरह 68% से कम होकर 65% पर आ गई। तरसीलात 37 से 38 अरब डॉलर तक पहुँच गए हैं। IT एक्सपोर्ट में 3.1 अरब डॉलर रही। रवा माली साल ज़र मुबादला के ज़खायर में शानदार इजाफा। GDP में इजाफा माशी तरक्की की अलामत है। मईशत के DNA को तब्दील करने की इस्लाहात ज़रूरी हैं। टैक्स वसूली में 26% इजाफा। फाइलर्स की तादाद दुगना हो गई है। रवा माली साल टैक्स रेवेन्यू में 25.8% रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल टैक्स रेवेन्यू 9.14 ट्रिलियन रुपए रहा। नॉन टैक्स रेवेन्यू में 68% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। नॉन टैक्स रेवेन्यू 4.23 ट्रिलियन रुपए रहा। रवा माली साल अखराजात की मद में 18.3% का इजाफा। तरक्याती अखराजात में 32.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। करंट अकाउंट खसारा रवा माली साल 2.6% है। रवा माली साल टैक्स छूट 5,840 अरब रुपए से बढ़कर इनकम टैक्स छूट 800 अरब से तजावुज़ कर गई है। सेल्स टैक्सेस छूट 4,253 अरब रुपए से जायद। कस्टम्स ड्यूटी की छूट 786 अरब रुपए तक पहुँच गई। आइंदा बजट में बड़ी कंपनियों के लिए सुपर टैक्स में कमी की तैयारियां। सालाना 15 करोड़ मुनाफा कमाने वाली कंपनियां बदस्तूर सुपर टैक्स से मुस्तस्ना रहेंगी। सालाना 20 करोड़ तक मुनाफा कमाने वाली कंपनियों का सुपर टैक्स 1% से कम होकर 0.5% पर लाने की तवक्का। 25 करोड़ तक का मुनाफा कमाने वाली कंपनियों पर सुपर टैक्स 2 की बजाय 1.5% हो सकता है। सालाना 30 करोड़ तक मुनाफा कमाने वाली कंपनियों पर सुपर टैक्स बदस्तूर 3% रहने का इम्कान। सालाना 30 करोड़ से ज़ायद मुनाफा कमाने वाली कंपनियों पर सुपर टैक्स बदस्तूर 4% रहने की तवक्का। पाकिस्तान में सेहत के अखराजात का GDP में तनासुब 1% से कम होने का इंकशाफ। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक रवा माली साल के दौरान ही सेहत का मजमूई बजट 925 अरब रुपए रहा। मुल्क में 7,50,000 अफराद के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मैसर। एक साल में डॉक्टर्स की तादाद में 20,000 से जायद का इजाफा। रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की तादाद 3,19,000, नर्सों की तादाद 1,38,000 हो गई। दाइयों की तादाद 86,801। लेडी हेल्थ वर्कर्स की तादाद 29,000। मुल्क भर में 1,696 हस्पताल, 1,000 शीरखार बच्चों में सालाना 50 फौत हो गए।
पाकिस्तान में तलीम हासिल करने वाले बच्चों की तादाद 38% है। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान में 29% है, पंजाब में 32% है और सिंध 47। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे कम है, 30% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। मुल्क में शरह ख्वानगी 60.6%, 68% मर्द हैं, 5.28% खवातीन ख्वानदा हैं। रवा माली साल तालीम पर GDP का 0.8% खर्च किया गया। दियावर भाषा डैम मंसूबे से 4.6 मिलियन एकड़ फुट पानी जखीरा किया जा सकेगा। मंसूबे की तकमील से 4500 मेगावाट सस्ती बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल होगी। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मेहमद डैम की तमीर से 0.7 मिलियन एकड़ फुट पानी का जखीरा होगा। 800 मिलियन मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल। सैलाबज़दा इलाकों में पानी के जखीरे के लिए वज़ीर आज़म ज़राअत एमरजेंसी प्रोग्राम जारी रहेगा। किची कैनाल फेज़ 1 मंसूबे से 500 क्यूसिक पानी को जखीरा किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना ने इकनॉमिक सर्वे माज़रत खाना तरीके से पेश किया है। पीछे कर रद्द-ए-अमल शेख बकास अकरम कहते हैं कि मईशत की तबाही वज़ीर ख़जाना के चेहरे से ही आया थी। हुकूमत ने गरीबों को चूल्हे बजा दिए, अवाम मुआशी तौर पर यतीम हो गई है। किसान दुश्मनी की पॉलिसी भी जारी है। 37% शहरियों के पास बिजली के बिल अदा करने के पैसे नहीं हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल 1000 अरब रुपए से ज़ायद होगा। 11 करोड़ से ज़ायद अफराद ख़त गुरबत से नीचे चले गए हैं। अवाम की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। 32 लाख अफराद चंद माह में ही मुल्क छोड़कर चले गए हैं। इक़्तिसादी इस्तेहकाम और बरामदात में इजाफा मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। चेयरमैन इकनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक और साबिक़ वफाकी वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज का बजट तजावीज़ पर ट्वीट कहा कि सनतकारी हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। मुस्तकिल 5 साल सनती और बरामदी पॉलिसी ज़रूरी है। शरह सूद 6% और सनत के लिए तवानाई के नर्ख 9 सेंट फी यूनिट बहुत अहम है। तनख्वाहदार अफराद के लिए तवानाई के नर्ख 9 सेंट फी यूनिट हैं। ज़्यादा टैक्सेस की शरह 20% तक महदूद होनी चाहिए। सुपर टैक्स सिर्फ उन कॉरपोरेशन पर लागू होना चाहिए जिनका मुनाफा 10 अरब रुपए से ज़्यादा हो। ज़राअत को जदीद पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना और यकीनी बनाना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि भारत से तमाम मसाइल का हल कश्मीर से होकर ही निकलता है। पानी पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत पर बरतरी के बावजूद हमने सीज़ फायर कबूल किया। सीज़ फायर तमाम मुतनाज़ अमूर पर न्यूट्रल मकाम पर बातचीत की शर्त पर हुआ। बिलावल भुट्टो का लंदन में तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने 6 भारतीय तैयारे गिराकर अपनी ताकत दिखा दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर के लिए किरदार अदा किया। उम्मीद है अमरीकी हुकूमत अपने वादों की पासदारी करेगी। वज़ीर आला पंजाब ने ख़ुसूसी इजलास में रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स के रजिस्ट्रेशन के फैसले की मंजूरी दे दी है। मरीम नवाज ने टैक्स बढ़ाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी हैं। कहा कि टैक्स नहीं, टैक्स नेटवर्क बढ़ाएं। टैक्स बढ़ाकर आवाम पर बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन करवाने को सज़ा मिल जाए और टैक्स से चोरी करने वाले मज़े करते रहें, ये नहीं होगा। आम आदमी पर माली बोझ नहीं डालना चाहते। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है कि मुल्क के सबसे बड़े सूबे में बल्दियाती निज़ाम ना होना अवाम से ज़्यादती है। जहाँ लोकल गवर्नमेंट मशीनरी काम ना करती हो वहाँ वज़ीर आला को इश्तिहारात देने पड़ते हैं। सिंध में मेयर्स और चेयरमैन का काम मिसाली। इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली के बाद सिंध की अवामी नुमाइंदों ने भी भरपूर मेहनत की। समझ नहीं आ रही सिंध वालों का मसला क्या है। सिंध का बल्दियाती निज़ाम अपनी ही हुकूमत का कूड़ा उठाने के काबिल नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद कहती हैं कि सिंध के तर्जुमानों की फोर्स डिप्रेशन और टेंशन में हवास बाख्ता हो गई हैं। मरीम नवाज को आवाम की जानिब से मिलने वाली दाद पर उनका जल कर बुरा हाल हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में अली बाबा 40 चोरों की हुकूमत है। सूबाई हुकूमत वसाइल को दोनों हाथों से लूट रही है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी
DI खान में मीडिया से गुफ्तगू बोले कि सूबे के हुक्मरान अपने लूटमार में लगे हुए हैं। वज़ीर आला अपने अरमान पूरे कर रहे हैं। अवाम का अल्लाह हाफिज है। सूबे का खजाना खाली है, लेकिन वज़ीर आला विफाक को कर्जा देने की बात करते हैं। सूबाई हुकूमत दहशत गर्दों की सहूलतकारी ख़त्म करे तो सूबे में अमन हो जाएगा। PTI भारत से जंग की आड़ में NRO लेना चाहती थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तरफ से मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों के एजाज़ में ईद मिलन पार्टी तुर्किया, सऊदी अरब, ओमान, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन, जापान, इटली, बरतानिया, अमरीका, रूस और दीगर ममालिक के सफारतकार शरीक। वज़ीर आला सिंध ने मौजूद मेहमानों की तवाज़े मशरूबात, मिठाई और टिक्के कबाब से की। सफारतकारों ने कराची में अवाम की कुर्बानी के जज्बे को सराहा। मुल्क के मैदानी इलाके हीट वेव की लपेट में है। सूरज गजब ढाता रहा। शदीद गर्मी से अवाम का बुरा हाल है। लाड़काना पाकिस्तान का गर्म तरीन शहर, पारा 50 डिग्री को छू गया है। गुजरावाला, डस्का, रावलपिंडी, सखर का दर्जा हरारत 49 डिग्री रहा। दादू, लाहौर, फैसलाबाद का दर्जा हरारत 47 डिग्री। गर्मी की शिद्दत 51 डिग्री महसूस की गई। पेशावर का पारा 41, कराची का 36 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की 12 जून तक शदीद गर्मी की पेशगोई। दिन के औकात में पारा मामूल से 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान। गर्मी से सताए शहरी ठंडे इलाकों का रुख करने लगे हैं। शांगला के सियाहती मकाम ब्रिजबांडा में सयाहों का खैर मामूली रश। बड़ी ईद की छुट्टियों को यादगार बनाने के लिए सयाहों ने ब्रिजबांडा को अपना मस्कन बना लिया। सियाह इलाके की कुदरती खूबसूरती और सुहाने मौसम में खूब महसूस हो रहे हैं। अमरीकी शहर सांटियागो में छोटा तैयारा बहरल काहल में गिरकर तबाह हुआ। जहाज में 6 अफराद सवार थे। पॉइंट लूमा के करीब मलबा मिला जहां पानी की गहराई 200 फीट है। अमरीका में इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहरे। लॉस एंजल्स में नेशनल गार्ड्स अमन और अमान यकीनी बनाने के लिए तैनात। कलिफोर्निया में कैलिफोर्निया में भी एहतजाज हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप और कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसम आमने सामने। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमरीका में पुरतशद्दुद मुजाहरों की कोई जगह नहीं। इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने वाले कानून से बच नहीं पाएंगे। और अमरीकी सदर ट्रंप तैयारे की सीढ़ियां चढ़ते हुए लड़खड़ा गए। ट्रंप न्यू जर्सी से छुट्टियां गुजार कर वाशिंगटन DC से वापस जाने के लिए तैयारे पर सवार हो रहे थे।